छत्रपति सिद्दीक फारूक गनी हैदर स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग समझ गए हैं जरा वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सब समझ गए। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे बेचारा 1 मिनट में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताली मत बजाओ, मुस्कुराओ। आका फरमाते हैं एक मुसलमान जो दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है अल्लाह के फरिश्ते उन दोनों के नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पता करो। हमारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है। ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है। और जब दिल मुस्कुराए तो अपने आका का नाम लिया करो, जोर से कह दिया करो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ये बाबा है, एक ये बाबा, ये एक बकलोले पता नहीं क्या क्या बक रहा है। कभी कह रहा है नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी का चेहरा अच्छा नहीं है, नबी की तालीम अच्छी नहीं। और देखो किताब बता रहा हूँ, किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, खंड 2 भाग 2 पेज नंबर 157 और मंत्र नंबर 56। और महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दयानी देवेंद्र सुस्वागतम। मैंने कहा महाराज जी ये क्या पढ़ रहे हो? तो महाराज जी कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कोटि कोटि यानी कायनात का कोना कोना प्रणाम नतमस्तक सकल। वो कहते कायनात का कोना कोना आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को सर झुका करके सलाम करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बकलोल कह रहा है चेहरा अच्छा नहीं, ये बकलोल कह रहा है तालीम अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ इसको कहीं और नहीं, चुपचाप कान के अंदर एयरबड लगाइए और बरेली के डंडा से ठोकते ठोकते रांची लेकर चले जाइए। और रांची में जगह नहीं है तो आगरा के पागल खाने ले जाइए। और अगर बाबा की बात माननी है तो जनकपुर के महाराज को सुनिए। महाराज कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। वो कहते हैं ए दुनिया वालों कोटि कोटि, संस्कृत में कोटि कोटि के माने होते हैं कोना कोना। कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम अनत। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना अपने शीश अपने सर को झुका करके आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम कर रहा है। ओ इसी को तो बरेली के कलंदर ने कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे। जरा दिल से पढ़ो यार, कसम खुदा की ऐसा लगे ये जलसा यहाँ नहीं गुंबद खिजरा के साए में हो रहा है। शमे बज़ में हिदाया साहब घबरा रहे हैं। हाजी साहब कह रहे हैं क्या हो गया छत्रपति साहब को सलाम पढ़वा के कहीं जलसा खत्म। अभी तो हम खूंटी गाड़ रहे हैं। अब मुफ्ती कासिम साहब पूरा सामियाना लगा और हुजूर अहसन मियां हुजूर बरेली शरीफ से आए और आला हजरत का डंडा भी साथ। और उसके बाद कहेंगे कौन कौन बीमार है आओ उसका इलाज करते हैं। एक ही असलोक में हमारा पूरा मजमा झूमने लगा। आगे बताऊं कि रहने दो? और बता दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी तो बैटरी गर्म हो रही है। कसम खुदा की अगर गर्म हो गई तो मैं तुम्हें कहता हूं आज अटलिया शरीफ में कुफ्र की सारी सरहदें तोड़ दी जाएंगी और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाएगा। तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मुल्ला की जागीर है? इस्लाम किसी मुल्ला के दम से नहीं फैला है, ये रसूलुल्लाह के दम से फैला है। और हमारा अकीदा ये है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब सुनो, तुमने जब कहा है सुनाने के लिए तो सुनो, मैं अपने असली पिच पे आके सुना रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना गोशा गोशा शीश को नमन करके आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को सलाम कर रहा है। मैंने कहा बाबा जी यहाँ तो कुछ और लोग कह रहे हैं
तो बाबा जी कहते हैं वो पेट चलाने के लिए कह रहे हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी सच्चाई क्या है? तो महाराज जी कहते हैं मंगलम वैभवम आमेना मंगलम। अगर मंत्र को ध्यान से सुनो तो इतना इजी करके सुना रहा हूं कि तुम्हें आसानी से समझ में आए। बाबा कहते हैं मंगलम वैभवम आमेना मंगलम। मंगलम है हलीमा स्वाधि मंगलम, श्रावेन मंगलम, भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम, कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं सुनो सुनो दुनिया वालों, वो नबी वो नबी वो नबी जब 9 महीने तक अपनी माता, अपनी अम्मी, अपने वालिदा के बतने पाक में थे तो इंसान ही नहीं जन्नत की हूरें भी मोहम्मद को 9 महीने तक सलाम पेश कर रही थी। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं श्रावेन मंगलम, भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं मैं क्या बताऊं मुसलमान तेरे नबी के बारे में, वो कितना खूबसूरत है, वो कितना लाजवाब है, वो कितना वंडरफुल है, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना सुंदर है, वो कितना मनमोहने वाला है। मैंने कहा बाबा बता दो, चूंकि आज अटरिया शरीफ में ये मसला फंसा हुआ है। कोई बाबा कहता मुस्तफा खूबसूरत नहीं है, अब आप बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? तो महाराज कहते हैं श्रावेन मंगलम, भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं यार तेरा नबी तो इतना खूबसूरत था कि जब वो हलीमा सादिया की गोद में ऊंटनी पे सवार होकर कबीले साद की तरफ जा रहे थे तो इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंद, यहाँ तक के पहाड़ियों की चींटियां भी आमिना के लाल के चेहरे को देख करके सलाम पेश कर रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब कुल्ला चतुर्वेदी। ओ यार तब तो ताहिर रामपुरी झूम करके कहते हैं ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और सुना दो एक मंत्र, एक और सुना दो। चलो छोड़ो नहीं सुनाते हैं। कारी साहब का जलाल देखिए, वो कह रहे नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? उधर हमारे हाजी साहब देख रहे हैं नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? हमारी गाड़ी से जाना है, गाड़ी का चक्का पंचर, बातें सुनाना तो पड़ेगा। सुन्नी कितना समझदार है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। बड़ा अच्छा मौलवी बुलाया है हजरत कारी यूसुफ साहब ने, वो पंडित जी की किताब से उन्हीं का पोस्टमास्टम कर रहे हैं, वो उन्हीं की किताब से बता रहे हैं हमारा टावर इधर है, तुम्हारा टावर इधर है, तुमने बहुत डंडी मारी, आओ आ जाकर अपनी किताबों में देखो। तुम्हारी किताबों में किताबें बाद में बंद हो रही हैं, मोहम्मद का मिलाद पहले जाहिर हो रहा है। हमारे यहाँ शादी होती है, आपके गांव में शादी होती है, सब ऐसे चुप बैठे जैसे लगता सब हमारा बैठा है। सुभान अल्लाह, शादी होती है होती है ना। अब तो जवान 80 साल का बूढ़ा भी कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी होती है तो काजी साहब क्या कहते हैं, फला का लड़का फला की लड़की इतना दैन महर सिक्के राइजुल वक्त लावा नाम नफका के मैं आपकी जोजियत में देता हूं, आप कबूल करते हैं? तो दूल्हे मियां क्या कहते हैं, जी मैंने, अरे बोल दो यहाँ कबूल तुमको थोड़ी करना है, जी मैंने कबूल, जी मैंने कबूल। हाँ उनके यहाँ भी तो शादी होती है ना, वहां भी मंत्र पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है हम बता दें
पक्का सही? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सब रहेगा, सब रहेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मजमा है यार, क्या लोग हैं माशाल्लाह। जो लोग गए थे वो भी आ गए हैं। ये है मेरे मुस्तफा के जिक्र। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हाजी साहब भी मुस्कुरा रहे, कारी साहब भी मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह कह रहे हजरत एकदम कायदे से इंजेक्शन लगा रहे। हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, हम हाजी साहब के और मुफ्ती साहब के लिए माहौल बना रहे हैं, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। उनके यहाँ शादी होती है, एक मंत्र उनके यहाँ भी पढ़ा जाता है, हम बताते हैं। तो तुमको मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, तुमको मुफ्ती साहब बताएंगे। मैं कहूँगा हजरत 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 इसको सुनाइएगा। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका इंजेक्शन स्पेशल हमारे, ये बीमारी को हम ही ठीक करेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेशल इंजेक्शन हमारे पास। मुफ्ती साहब खिलाने का कौन सा इंजेक्शन है? मैंने कहा जब इनके यहाँ शादी होती है, पुरोहित आता है तो पता है क्या करता है? अग्नि जलाया जाता, आग जलाया जाता, उसको अग्नि देवता कहते हैं। और जब अग्नि देवता के सामने वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब बैठ जाता है तो जो पुरोहित होते हैं अब वो बैठ के मंत्र पढ़ते हैं। हमने बनारस में हमारे एक मिलने वाले हैं पंडित जी, हमने उनको धीरे से बुलाया, आ गए तो मैंने कहा बाबा सही बताओ, जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो? बोले क्यों? हमने कहा बताओ, हमको जानना है। बोले मंत्र बताएंगे तो क्या होगा? हमने कहा हम समझे उसका मतलब क्या होता है। बोले सही बताओ, हम तुमको बताएंगे, तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा मैं कसम खाता हूँ आप हमको बता दीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे, उसके अलावा पूरी दुनिया को बता देंगे। बोले क्यों? हमने कहा हम बताए तो दुनिया को क्या आखिर अंदर चल क्या रहा है। बाबा जी कहते हैं जब लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, वर वधू जब बैठ जाता है और जब पुरोहित महाराज बैठ जाते हैं और जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है तो महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते वेग हम स्वाहा अहमदी पुष्परि मेगा मृत्यस्य जवासुर इवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विदाय विद्यु देते वेग हम स्वाहा। हमने कहा बाबा इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब आप बता दीजिए। हमने कहा हमारे समझ में बात ये आती है, इसका मतलब ये हुआ है पाप ताप विदाय विद्यु देते वेगम स्वाहा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरोहित जी कह रहे हैं लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया था, गलती किया था, खता किया था, गुनाह किया था, अग्नि देवता में जल करके भस्म हो जाए स्वाहा। बिल्कुल इसका यही मतलब होता है। हम मुस्कुराने लगे तो महाराज जी कहते काहे मुस्कुराते हैं? हमने कहा क्या बताएं महाराज जी, आपने तो इतना जम के घुमाया है, इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया नहीं घुमाता है। बोले क्यों? हमने कहा जब इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो बाबा तुलसीदास जो अयोध्या में सरयू के तट पे बैठे हैं उनसे पूछा गया, बाबा बताइए पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है? अब इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ूंगा और हमारा पूरा मजमा बोल करके बताएगा। मैंने कहा बाबा पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है? ये जो सीना गंदा हो चुका है, ये गंदा सीना किस मंत्र को पढ़ने से मुस्तफा का मदीना बन जाता है? तो बाबा तुलसीदास अयोध्या में सरयू के तट पे बैठ के कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत वा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुनिदर मोदी को या बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे यहाँ न पक्षपात कचूरा को, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत बा को वही कहूंगा जो वेद पुराण का धर्म है। संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। वो कहते मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके जमीन पे कदम रखने से पूरी दुनिया के अंदर रोशनी पैदा हो गई।
वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर से चितुपंगा। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके बतन से एक नूर निकला था, उस नूर के 5 हिस्से हो गए। एक तो खुद वो नूर था, दूसरे नूर को फातिमा कहते हैं, तीसरे नूर को हसन कहते हैं, चौथे नूर को हुसैन कहते हैं और 5वें नूर को अली कहते हैं। वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर से चितुपंगा, तब से मान हूं जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जिसके आने से पहले इस दुनिया में अंधकार था, बुराई थी, गंदगी थी, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आया तो हर बुराई का खात्मा हो गया। उसके कदम जहां जहां जाते थे अंधेरे के अंदर ऐसा नूर पैदा होता था कि जिंदगी कामयाब हो जाती थी। मैंने कहा बाबा उसका नाम क्या है? तो वो कहता है तब तक सुन दरबाद को या बिना मोहम्मद पार ना हो। वो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है, और जब तक मोहम्मद का नाम नहीं लिया जा सकता है जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा सबसे आला वो औला। जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका अकीदा नहीं वो ना बोले। लेकिन हमारा अकीदा ये है, आज यहाँ जितना बैठा है सब ऊंचा पजामा वाला नहीं बल्कि करबला का दीवाना बैठा है, और जो करबला का दीवाना है बरेली से कनेक्शन को मजबूती से किए हुआ है वही आला हजरत का शेर पढ़ेगा और पंडित जी को बताएगा ओ महाराज जी हम लोग भी यही पढ़ते हैं, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है साचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर करे कि रहने दे? करे कि रहने दे? करा करो करो, इसे लग रहा है टेप रिकॉर्डर है कि लगा दिए है बज रहा। रात बोलकर आए, अभी बोल रहे हैं, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे। अभी मुफ्ती साहब को सुनिएगा, हाजी साहब को सुनिएगा, हजरत तशरीफ लाएंगे, सबको सुनना है। हम गुजर रहे हैं दुनिया से नहीं माइक से, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर हजरत की निगाह है कि नहीं। सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। मेरी इतनी देर की गुफ्तगू से आपने क्या समझा? ये जितने भी छुटपइये हैं, जितने भी छुटपइये हैं, है ना, जिसका डीएनए कारी साहब ने अपने शेर में बता दिया है। क्या शेर पढ़ा हजरत आपने, कसम से एकदम डीएनए पे मुहर लगा दिया आपने। जो मुस्तफा पे बकबक करे, जो बकबक करे, टेंशन न लेना, टेंशन न लेना। लोग कहें क्यों टेंशन क्यों नहीं लेते? कहना हम कहें टेंशन लेते, वो तो बकबक करके बता रहा है कि हलाली है या हरामी। सीधी सी बात, बता दिया कि हम कौन से वाले। और वैसे लोगों से हम क्यों बात करें? हमारा तो काम ये है कि हम जब तक जिएंगे हम अपने नबी के नाम का नारा लगाते रहेंगे। सुन लो, जलसों से बड़ा फायदा होता है। कभी ये न कहना जलसे क्यों करते हो, जलसों से बड़ा काम होता है। आज की रात हमारा ये नौजवान बच्चा कितने गुनाह में होता, कोई नुक्कड़ पे होता, कोई चौराहों पे होता, कोई मोबाइल पे बेहुदा तस्वीरें देख रहा होता, कोई चैटिंग कर रहा होता। इन जलसे की बरकत ये है कि आज की रात जो आंखें गुनाहों में मुलव्विस होती, जो कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते, ये इसी जलसे से ये जलसे शहीद आजम की बरकत है कि गुनाहों में जाने वाले कदम आज मुड़ करके हुसैन की महफिल में बैठे हुए। बड़ा फायदा होता है जलसों से। कभी भी सिर्फ निगेटिव बातें न किया करो, गलत बातें न किया करो, बड़े फायदे होते हैं। तुम्हें जलसों से सीखना यह है, सुनो जलसों से सीखना यह है, इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी क्योंकि इस्लाम पे एहसान अली के बेटे हुसैन का है, अली के बेटे हुसैन का है, हसन का है, पंजतन का है, करबला वालों का है। इस्लाम ता कयामत फूलता फलता रहेगा क्योंकि इस्लाम को हिंद में सींचने वाली जात गरीब नवाज की है। इस्लाम के कानून पे कोई हर्फ नहीं आएगा क्योंकि इस कानून को बचाने के लिए बरेली के कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी।
मेरे इमाम ने इसी इस्लाम के नजरिए की तो हिफाजत की, कभी चकड़ालवियों से, कभी मौदूदियों से, कभी वहाबियों से, कभी देवबंदियों से, वरना क्या जरूरत थी पंगा लेने की। उनके बाप दादा तो खुद इतने पैसे वाले थे, अंग्रेज तो खुद इतने पैसे दे रहे थे, नवाब तो खुद इतने पैसे दे रहे थे कि आज अहमद रजा की कोठियां होती, उनके बेटे उनके पोते पर पोते BMW मर्सिडीज में घूमते, लेकिन मेरे इमाम ने पैसों को लात मार के बता दिया, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुस्तफा की नामूस पे पहरा देना अहमद रजा का काम है। अहमद रजा की नस्ल को फलता फूलता करना ये मदीने वाले का काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी मजहबो मसलक की निगहबानी आला हजरत ने की है। तुम्हें क्या करना है ओ गौस का दामन, तुम्हें क्या करना है? एक वक्त की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़नी है इंशाअल्लाह। क्या करनी है? बोलो बोलो, क्या करनी है? नमाजों की, हाँ इंशाअल्लाह। अब यहाँ पूरा मजमा बोलो इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ो। मैं बीच बीच में टेस्ट क्यों लेता हूँ? मैं तकरीर कर रहा था दिल्ली में और मैंने कहा लोगों, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार बंबई में है, तुम भी बोलो जोर से, कहां है? ले गया ढकेल के बंबई। दिल्ली में सोच समझ के बोला गौस का दामन निजामुद्दीन बाबा को ले गया ठेल ठाल के बंबई, तो हाजी अली कहां जाएगा? इसीलिए कहते हैं ना कि होश में रहो, अक्ल से काम लो। नमाजों की जोर से जोर से जोर से ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख करके बताना। अगर हमारी मस्जिदों पे कोई गलत निगाह उठाता है, हमारी मस्जिदों की दीवारों को कोई शहीद करे, तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, तकलीफ होती है कि नहीं? और होना भी चाहिए, यही गैरत ईमानी है। तकलीफ होनी भी चाहिए, यही गैरत ईमानी है। तो बताओ, अगर तुम्हारी मस्जिदों की तरफ कोई गलत निगाह उठाए तुम्हें तकलीफ होती है, और वो मस्जिदें सजदों से वीरान होती है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? इस जलसे शहीद आजम से ये अहद करके जाओ, इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अगर हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो हम बजाय पैसा कव्वाल और कव्वाला पे लुटाने के, पीर साहब पे लुटाने से, हम उन पैसों को पहले अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसियों पे, गरीब मुसलमानों पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कान खोल के सुनो, ओए कान खोल के सुनो, रोटियां कम खाओ, रोटियां कम खाओ, कोफ्ते कोरमे कम खाओ, लेग पीस कम खाओ, मकान में टाइल्स न लगाओ, खुदा के वास्ते समझो, वक्त को हालात को समझो, टाइल्स को न लगाओ, पैसे बचा के रखो, अपने बच्चों को कलम की ताकत दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन बहुत जरूरी है।